कि तो आपके आंसर्स चेक करते हैं। देखो पहला जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड द कोर्स ऑफ ब्यास रिवर, व्हाई इट इज रिगार्डेड एज द लाइफ लाइन ऑफ सेंट्रल हिमाचल प्रदेश। मैप क्लियर है, कोई इशू नहीं, सिंपल सा, ऑलमोस्ट क्लियर। अब देखो उसके बाद क्या है ना कि देखो ब्यास रिवर इज अ पेरेनियल रिवर, ठीक है, ऑफ हिमालयाज। हिमाचल प्रदेश भी आप लिख सकते हो, चलेगा। हिमाचल हिमालयाज लिखोगे तो वो भी ज़्यादा सही रहेगा। इट्स लेंथ इज 470 किलोमीटर। आप 470 ब्रैकेट में लिख दो, लेंथ इक्वल्स टू 470, तो ये आपकी अगली स्टेटमेंट बच जाएगी। ठीक है। फ्लोज, ठीक है, रिवर बेसिन, आप सीधा फ्लो को कट करो। यहाँ पे रिवर बेसिन जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में एक्सटेंडेड है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उनको ब्रैकेट में लिख दो, तो आगे वाला जो सिस्टम बच जाएगा। और ये आपने यहाँ पे अच्छा लिखा है, तो आप इसको ऊपर पेरिनियर रिवर के साथ यहाँ पर ही ऐड कर सकते हो। मतलब इंट्रोडक्शन की जो पॉइंट्स है आपको उसको हेर फेर करके, ठीक है, तोड़कर एक साथ सेंटेंस बना के लिखना है, और सेंटेंस को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है रेदर देन सिंपल वर्ड्स। तो ये है आंसर राइटिंग पे आपको काम करना पड़ेगा, मतलब इंट्रोडक्शन पे आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि सिंपल नहीं लिखना, सिंपल सब लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको एडवांस बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, कंसाइज करने पड़ेंगे वर्ड्स को। जैसे ज्वाइन हरी के पट्टन, ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है, सिंपल बेसिक पॉइंट है, फैक्ट है, सही है, बट लेकिन हमें इसको प्रेजेंट जो है वो इस फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो ये टास्क रहा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन से रिलेटेड, ठीक है, ओरिजिन, ब्यास रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है, ओरिजिन लिखा तो सीधा लिखो ना ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, बस खाली, क्योंकि ओरिजिन का मतलब ही यहाँ पे ये हो गया कि आपको ओरिजिनेट आगे लिखना नहीं पड़ेगा, तो इसको कट कर दो, अवॉइड कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपने सही आगे पॉइंट ऐड कर दिया, कोर्स, ठीक है, यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स ऑलमोस्ट सारे रेलेवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही लिखा है आपने। थोड़ा सा दिक्कत क्या है ना, देखो जैसे रिवर मेट द डिमांड ऑफ फर्टाइल लैंड, डिमांड नहीं लग रहा था ये, तो हैंडराइटिंग पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक समस्या बन सकती है जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लेटर्स होंगे ऐसे, बहुत सारे, मतलब आपको लेटर्स को लेकर इशू आता है, एन को लेकर इशू आता है, एन और डी को लेकर, तो उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ए को लेकर, ए एन को भी साथ में लिख रहे हो तो वहां पे भी दिक्कत है, तो उस पर काम करो। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से बेहतर है हाइड्रो पावर लिखोगे, फिर एक आधा कोई डैम का नाम लिख दिया जो कि ब्यास रिवर के ऊपर है, बेहतर रहेगा। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने साइड में, ठीक है, अच्छा लिख दिया पॉइंट। इवन लाइक आप यहाँ से ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ब्यास रिवर में जो है वो ब्यास रिवर का पानी जाओ भाखड़ा नंगल डैम के लिए भी जाता है, तो वो वाला आप यहाँ पे लिख सकते हो। रेस्ट पॉइंट्स सारे के सारे सही है, कंक्लूजन आपने इसका बेहतर बनाया है, कंक्लूजन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई डाउट हो, कितना टाइम आपको लग रहा है आंसर को लिखने के लिए, और आप कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हो अभी? सर ज्यादा तो टाइम का इशू लग रहा है कि 10 से 12 मिनट में जा रहा है बीएचपी। ओके, 10 to 12 मिनट्स में जा रहे हैं क्वेश्चंस। और सर बाकी और तो कुछ नहीं अब है, देखो, टाइम का कि मैं मैंने आपको इतने आंसर बताता हूँ, के बाद भी इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। देखो अब पता है टाइम कहाँ लग रहा है। आपका आंसर 150 वर्ड्स में यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतना सा लिखने के लिए 8 ही मिनट लगेंगे, इसके बाद ये एक्स्ट्रा है जिसको टाइम लग रहा है। ओके सर। तो दिक्कत क्या है, जब आप ज्यादा वर्ड्स लिख रहे हो तो टाइम भी तो ज्यादा लगता है। 150 वर्ड्स के लिए 7 to 8 मिनट्स इनफ, उतने में लिख जाएगा। बट लेकिन हमें देख ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हम लिख भी तो एक्स्ट्रा रहे हैं, तो उससे हमें थोड़ा बचना पड़ेगा। जब एक्स्ट्रा लिखने से बचेंगे तो वर्ड्स जो है वो अपने आप कम होंगे, ठीक है, और टाइम भी अपने आप कम होगा। तो जो आपका टाइम कम होगा आंसर राइटिंग के लिए, जब आप आंसर लिख रहे हो, तो वो कैसे कम होगा, जब आप लिखोगे कम, मतलब जब आप विद इन 150 लिखोगे, 150 को क्रॉस नहीं करोगे, तो फिर वो टाइम सर अपने यहाँ आप कम हो जाएगा। जो वर्ड लिमिट है वो कंप्लीट हो जाएगी जहां तक आपने लाइन लगाई है? 150 वर्ड्स में देखो शीट तो आपको इतनी मिलेगी ना, एक और आधी, हाँ जी। हाँ, तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। नहीं सर, जो मैंने आंसर लिखा है ना ये इतना है 150 वर्ड्स में। देखो ये 150 से ऊपर जा रहा है थोड़ा, क्योंकि आप खुला खुला भी लिखते हो थोड़ा, तो ऐसा नहीं पता चलता, बट लेकिन इतना है कि यहाँ तक ही लिखना है आपको। आप जैसे यहाँ पर ये लिख रहे हो ना कि जैसे आपने बताया कि सेंट्रल हिमाचल प्रदेश के लिए कैसे है, तो इसमें आपको यहाँ पर जैसे आप इतनी ये वाला स्पेस को थोड़ा और आप क्रिस्पी लिख सकते हो, मतलब आपको वर्ड जो है वो एक तरह से कट शॉर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, कीवर्ड्स में लिखना पड़ेगा, तो बन जाएंगे आराम से, और यही कंटेंट ऊपर चला जाएगा, जो आपने नीचे लिखा है ना यहाँ पे, ये यही आप ऊपर ऐड कर दोगे।
ओके सर। पर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और जब आपको 8 से 10 मिनट, देखो 10 से 12 मिनट जब लग रहे हैं तो दैट मीन्स कि अब जो चैलेंज आ रहा है वो वर्ड्स का आ रहा है कि भाई ज़्यादा हम वर्ड्स लिख रहे हैं, तो वर्ड लिमिट अब हमें 150 के अंदर लेकर जानी है। तो वो टास्क अब आप अपना बना लो कि अब हमें 150। और सिंपल है इसका सोल्यूशन, वही है कि जैसे ऊपर क्वेश्चन लिख दिया, एक साइड छोड़ दी, दूसरी साइड पे जाके आधे पे लाइन लगा दी कि इससे आगे जाना ही नहीं है। ओके सर। ठीक है जी।